क्या प्रश्न है, तो प्रश्नों के जवाब दिए और आखिर में एक प्रश्न था, क्या मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं, बताइए आपके इन भाइयों में से किसको मैं उठाऊं, जीवंत कर दूं, जिंदा कर दूं। उन्होंने कहा सबसे जो नकुल है उसको आपने जिंदा कर। कहने लगे आप जंगल में, आपको वनवास हुआ है और आपकी सहायता के लिए आपकी जरूरत है, भीम जैसे भाई को, अर्जुन जैसे भाई को उठाते तो आपकी सहायता हो जाती, आपके अनेक प्रकार के संकट टलते। इस बात का विचार नहीं किया लगता है आपने, ऐसा यक्ष धर्मराज को कह रहा है। धर्मराज ने कहा ऐसा नहीं, हर एक माता को अपना पुत्र जो है बड़ा प्यारा होता है और इसलिए मेरी माता को तो मैं रहूंगा ही, परंतु जो माद्री है वह भी निपुत्रिक ना रहे, उसका भी पुत्र बना रहे, इसलिए मैं उसको जिंदा करना चाहता हूं। इसके ऊपर यक्ष बड़ा ही खुश हो गया, सबको उठा दिया, जैसे सोते हुए किसी व्यक्ति को उठाया जाता है। तात्पर्य अर्थ यही है कि ज्ञान था तो मृतवत व्यक्तियों को जिंदा किया, उनमें जान फूंक दी। कोई मंत्र तंत्र नहीं थे धर्मराज के पास, एक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान था, सूझबूझ थी और इसलिए ज्ञान जहां भी है वो आपको जिंदा रखेगा। यक्ष के सामने पड़े हुए मृत पांडवों की तरह आपको मरा हुआ नहीं रखेगा और इसलिए ज्ञान ये प्रकाशित करता है। और जिस धारा में हम चल रहे हैं, जो ईश्वर का ज्ञान है, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है या ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, उसके थोड़ी सी दो चार बातें आपके पास है तो आपको उतना प्रकाश तो मिलेगा ही। मैंने जीवन में कैसे चलना है, अपने इस जीवन को, मिले हुए जीवन को कैसे सार्थक करना है और इसको मृत्यु के बाद अंधेरे में नहीं जाने देना है, इसका विचार तो यही किया जा सकता है। और इसलिए ज्ञान जो है यह लोक में और परलोक में भी प्रकाश देने वाला ये ज्ञान है। सूर्य तो इस लोक को ही प्रकाशित करेगा, परंतु ज्ञान है दोनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, ये ऐसा ज्ञान है, ये भी प्रकाश देने वाला है। बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं अनेक प्रकार के इंसान के भीतर जो गुण है, वह भी, अब एक हाथ किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होता परंतु कुछ गुण होता है उसके पास, कोई कला होती है, कोई सेवा होती है, कुछ कलाकारी होती है, उस बात से भी वह क्या है कि प्रकाशित होता है, आलोकित होता है और उनको प्रकाश देने की चेष्टा करता है। तो ऐसे जो गुण धर्म के भीतर जो बातें आई हैं, बहुत सारी बातें हैं, गुण नाना प्रकार के गुण हैं, परंतु उसमें जो त्याग का गुण है, दूसरे के विषय में हम अपने को समर्पित करते हैं और यही गुण धर्म जो है वह इंसान को आगे ले जाता है। आप दूसरों के हित के लिए आप कितना समय दे रहे हैं, उतने आप आलोकित रहेंगे, प्रकाशित रहेंगे, और खुद अपने लिए ही समय दे रहे हो तो आप उतने ही अप्रकाशित रहोगे। स्वार्थ और परमार्थ ये गुणधर्म इंसान के भीतर जिस तरफ जैसे आप बढ़ोगे वैसा वैसा उसका फल आपके सामने आता है। त्याग के भीतर भी त्याग यदि आपको प्रकाशित करता है तो वह सही त्याग कहा जाता है। और जो त्याग दुनियादारी को केवल दिखाने मात्र का किया है तो वह खुद भी अंधेरे में रहेगा और अपने जो स्वजन है उनको भी अंधेरे में रखने का कारण बन जाता है। आज हम त्याग की व्याख्या ये करते हैं कि संन्यास लिया और कपड़ों को बदल दिया, रंग बदल दिया तो हम सन्यासी हो गए हैं और हमारा त्याग कहीं ना कहीं तो सिद्ध हो ही गया है, ऐसा हम आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं ये सोचकर। तो हो सकता है कि हम अपने को ही ठग ना रहे, अपने को ही हम ठग रहे हैं। आत्मैव ह्यात्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा के शत्रु और आत्मा के मित्र हम ही हैं और कोई नहीं।
त्याग की जो व्याख्या है वो बहुत बड़ी विशाल है। उस दिन मैंने थोड़ा से प्रसंग यहाँ कहे थे जो यूट्यूब पर बाबा जी ने डाल दिए हैं। त्याग तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, और सात्विक त्याग है वह आपको प्रकाशित करेगा। दूसरे प्रकार का त्याग है जो मोह को लेकर आप त्यागी बने बैठे हैं, तो वो आपको अप्रकाशित रहेगा, अंधेरे में ही ले जाएगा, वो उजाले में नहीं ले जाएगा। और हमारे लीला चरित्रों के अनेक पात्र जो हैं वो भी इसी धरती के थे, जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसी धरती के वो थे। ऐसा ही श्वास वो ले रहे थे, हम भी वही श्वास ले रहे हैं, परंतु उनमें और हमारे में कितना बहुत सारा अंतर है। त्याग का एक स्मृति स्थल में उदाहरण बहुत जबरदस्त आता है कि त्याग कैसे करना है, तो लखू बाईसा की तरह करना है। लखू बाईसा नागदेवाचार्य की नामधारक थी और उसका मन संसार से उजड़ चुका था और मेरी अब उम्र ढलने के आ गई है और मैंने निकलना है, तो कैसे निकलूं, क्या करूं। घर की परमिशन लेना जरूरी है। घर की यदि मैं परमिशन नहीं लेती तो ये लोग धर्म से विपरीत हो जाएंगे और मेरा त्याग धरा रह जाएगा। बहुत लंबी बात उस लखू बाईसा ने सोची है। वराड़ में बाबुल गांव नाम का गांव है, उस गांव की वह माता थी और उसने पति को समझाया कि मैं जाना चाहती हूं। आजकल की तरह नहीं कि ना कहते हुए निकल जाए, सचखंड पकड़ लिया और निकल गए, बाद में पता चला कि आप तो चले गए उधर, दूसरे दिन पता लगता है कि आपने संन्यास भी लेकर बैठ गए। ऐसा उसने नहीं किया। ये स्मृति स्थल की बहुत बड़ी घटना है, प्रत्यक्ष घटी हुई घटना है। और उसने अपने घर वाले को कहा कि मेरी जगह पर मैं आपकी व्यवस्था सेवा के लिए करने जा रहे हूं। और उसने एक रिश्ता देखा, एक लड़की को लाया और अपने पति के साथ ब्याह करा दिया और आप इनकी सेवा करें, इनको खाना नहलाना धुलाना कपड़े करना क्या करना है वो आप करते रहे और ये आपका इंतजाम जो है, आपको जो परेशानी आपका जो गरीबी है वो इसकी सहायता ये मेरे पति करेंगे। ऐसा वह एक सहयोग का वातावरण बना दिया और फिर पति महोदय ने उनको इजाजत दी। और ऐसा करते हुए नागदेवाचार्य जी के सानिध्य में वो लखूबाई सा आती है और कहती है मुझे संन्यास दीजिए। नागदेवाचार्य जी उन्होंने कहा घर की क्या बात सोए व्यवस्था क्या लगाकर आई हो, नहीं तो तुम्हारे पीछे घर वाले आएंगे और हमारी धुलाई करेंगे। तो इस बात से आप जो है कि आपको तो जानकारी होगी कैसे निकलना है क्या करना है। तो उसने सारी बातें बताई कि मैं घर वालों की सारी व्यवस्था जिम्मेदारी मेरे ऊपर जो थी वो मैं सब ठीक करके आई हूँ और पूछ के आई हूँ और उनकी इजाजत से मैं आपके पास आई हूँ। नहीं लगता तो आप किसी को भेजकर आप पता भी करवा सकते हैं। तब नागदेवाचार्य जी को विश्वास हुआ और लखूबाई साहब को संन्यास दिया गया है। संन्यास के बाद फिर एक दिन नागदेवाचार्य कहते कि अब आप अपने गांव जाकर भिक्षा करनी।